यह सोमवार का एपिसोड शुरू होता है जब नयन छोटी माँ से कहती है कि सुरजो का श्राद्ध नहीं होगा क्योंकि अगर आप सच स्वीकार नहीं करेंगी तो क्या हकीकत बदल जाएगी। नयन कहती है कि अगर मुझे जरा भी महसूस होता कि सुरजो इस दुनिया में नहीं है तो मैं अपना सिंदूर निकाल देती, लेकिन सच्चाई यह है कि वह जिंदा है और मैं बहुत जल्द उसे ढूंढ लूंगी। अगर मैं ही हार मान जाऊंगी तो माँ दुर्गा भी समझेंगी कि नयन ने सुरजो के लिए लड़ना छोड़ दिया है। इधर नयन की मां शाओली पर सुरजो को मारने का आरोप लगाती है। शाओली भी पलटकर उस पर हमला करती है लेकिन उसे रोक लिया जाता है। नयन की मां कहती है कि भगवान सब देख रहा है और एक दिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी, और वहां से चली जाती है। घोरकामिनी शाओली से कहती है कि तू चल नहीं पा रही क्योंकि अपनी शक्तियां बेकार की चीजों पर खर्च कर रही है, उसे नयन को मारना चाहिए। शाओली सोचती है पहले मुझे सुरजो की लाश ढूंढनी होगी और उसके लिए मुझे परी महल जाना पड़ेगा। नयन नीचे आती है तो देखती है कि लोग सुरजो का श्राद्ध करने के लिए जमा है। तभी शाओली घर में प्रवेश करती है और कहती है कि वह श्राद्ध करेगी और यहीं रहेगी क्योंकि सुरजो ने उसके बच्चे को अपना नाम दिया था। माला उसे निकालने जाती है लेकिन नयन कहती है उसे रहने दो, अगर वह यही रहेगी तो मैं उससे सच उगलवा लूंगी। शाओली श्राद्ध में बैठती है तभी नयन आती है और हवन कुंड में पानी डालकर श्राद्ध रुकवा देती है और सब लोगों से बाहर जाने को कहती है। शाओली गुस्से में नयन को कमरे में खींच ले जाती है और पूछती है कि सरजी की बॉडी कहाँ छुपाई है। यह सुनते ही नयन उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। शाओली उसे धमकाती है कि अगर सच नहीं बताया तो वह उसे पागल घोषित कर मानसिक अस्पताल भिजवा देगी। उधर बाहर मेहमान छोटी माँ से कहते हैं कि नयन पागल हो गई है और उसे मानसिक अस्पताल भेज देना चाहिए क्योंकि उसने अपने पति का श्राद्ध रुकवाया। कुछ देर बाद नयन स्टोर रूम में सुरजो से जुड़ा कोई सबूत ढूंढने जाती है। शाओली सोचती है कि नयन को मार देना ही बेहतर है, नहीं तो काली उसे खत्म कर देगी। वह कमरे के बाहर केरोसिन छिड़ककर आग लगा देती है। नयन आग देखकर चौंक जाती है। छोटी माँ, माला और मोहर दौड़कर आती हैं और कमरे में आग फैलता देख घबरा जाती है। छोटी माँ कहती है कि नयन कोई चीज लेने अंदर गई थी। वे खिड़की खोलकर देखते हैं कि नयन अंदर फंसी है। वे उसे बाहर आने को कहते हैं लेकिन नयन कहती है कि बिना सुरजो के वह नहीं जिएगी और माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है कि जैसे उन्होंने सुरजो को नहीं बचाया वैसे उसे भी न बचाए। मोहर उसे याद दिलाती है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा सुरजो का है और उसके लिए उसे जिंदा रहना होगा। तभी नयन को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो उससे अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है। बच्चे की खातिर नयन उठती है लेकिन तभी बड़ा अलमारी उसके सामने गिर जाता है और उसकी साड़ी में आग लग जाती है। नयन बाहर निकलने की कोशिश में पीछे वाले गेट को बड़े से फूलदान से तोड़ने लगती है। बहुत कोशिश के बाद दरवाजा खुलता है तो सामने शाओली खड़ी मिलती है जिसने उसे बंद किया था। नयन गुस्से में उसे धक्का देती है और आग लगी अपनी साड़ी का पल्लू शाओली पर डाल देती है।